Assalamualaikum friend. I am Mohammad Badr Munir and you are watching my YouTube channel Business with Badr. आज की अपडेट पाई मिनट चेकलिस्ट स्टेप 8 स्टेप 9 टेंटेटिव अप्रूवल के हवाले से है। और जिन लोगों को अभी तक KYC स्लॉट जो है वो अवेलेबल नहीं हुई, इन लोगों के लिए एक ज़बरदस्त अपडेट है। जैसा कि आप जानते हैं कि ग्रेस पीरियड फाइनल डेडलाइन जो है वो 14 मार्च को 8 बजे यूनिवर्सल टाइम के मुताबिक ख़त्म होने जा रही है। तो आपको पता है कि स्पोर्ट पोर्टल पे हम रिक्वेस्ट करते थे तो उन लोगों के पास हाई टिकट वॉल्यूम के बहुत से लोगों की जो एप्लीकेशन थी वो चली गई थी, जिस वजह से उन्होंने अपना स्पोर्ट पोर्टल जो था उसको बंद कर दिया था कि हम उस पर रिक्वेस्ट ना कर सकें। तो आज अपडेट आई है कि इनका जो स्पोर्ट पोर्टल है वो दोबारा से ओपन कर दिया गया है। तो आज मुझे उम्मीद है कि आप इस पे रिक्वेस्ट करेंगे तो कुछ ना कुछ असर ज़रूर होगा, क्योंकि अगर उसका असर ना होना होता तो ये दोबारा से स्पोर्ट पोर्टल जो है इसको ओपन ना करते। आपको जितने भी मसले आ रहे हैं, स्टेप 8 स्टेप 9 स्टेप कोई भी इशू है, तो आप लोगों ने स्पोर्ट पोर्टल पे अभी से रिक्वेस्ट करना स्टार्ट कर देनी है ताकि आपके मसले हल हों। मैंने स्पोर्ट पोर्टल पे 17 रिक्वेस्ट भेजी थी 2024 के फर्स्ट 1-2 मंथ में। 15 रिक्वेस्ट पे अमल नहीं हुआ, लेकिन 2 रिक्वेस्ट पे अमल हुआ था। मैं आपको वो भी दिखाऊंगा जहाँ पर मेरा स्टेप 8 पास हुआ था और फिर मेरा स्टेप 9 कंप्लीट नहीं हुआ। फिर मैंने रिक्वेस्ट की मैंने 17 रिक्वेस्टें की, तो फिर जाके मेरा स्टेप 9 जो था वो कंप्लीट हो चुका था। तो आपने आज एक अच्छे अंदाज में जो है वो स्पोर्ट पोर्टल पे रिक्वेस्ट करनी है ताकि आपकी KYC जो है वो पास हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की तरफ चलते हैं। और अभी तक अगर आप भाई के चैनल पे न्यू और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन ऑल प्रेस करें ताकि आपको हर आने वाली अपडेट मिलती रहे। इसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक भी डाल दूंगा। अब अगर आप मज़ीद हेल्प लेना चाहते हैं तो आप मुझे कंटेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने इन 3 आइकन पे क्लिक करना है। यहाँ पे 3 आइकन पे क्लिक करने के बाद आपने स्पोर्ट पोर्टल को ओपन कर लेना है। लेकिन आपने यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि आपको जो भी मसला आ रहा है, आपने उन मसले की जो एक स्क्रीनशॉट है वो आपने ले लेनी है। उसके बाद आपने स्पोर्ट पोर्टल पर क्लिक करना है और आपने सीधा स्पोर्ट पोर्टल पे आ जाना है। जब आपका स्पोर्ट पोर्टल जो है वो ऑन होगा तो आप लोगों ने ईमेल रिक्वेस्ट करनी है। जिन लोगों को KYC स्लॉट अवेलेबल नहीं हो रहा, या फिर आप लोगों को जो है वो स्टेप 8 का मसला आ रहा है, आपका स्टेप 9 का मसला आ रहा है, आपकी टेंटेटिव अप्रूवल है, तो यहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट है, आपको ये कंप्लीट करनी होगी। उसके बाद उम्मीद है कि आपकी भी KYC ज़रूर पास होगी, क्योंकि 14 मार्च लास्ट डेट है और इन्होंने दोबारा से स्पोर्ट पोर्टल जो है वो ओपन कर दिया है, तो इसका कोई ना कोई मकसद ज़रूर है। और यहाँ पे भी ये चीज़ भी आ गई है, क्लिक ऑन ए कैटेगरी बिलो टू सेंड अस एन ईमेल, कि आप एक कैटेगरी को जो है वो सिलेक्ट करें और हमें ईमेल करें। तो यहाँ से जल्दी जल्दी काम मुकम्मल करने की कोशिश करते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। यहाँ पे सबसे पहले तो आपने अपना जो पाई यूज़र नेम है वो डाल लेना है। आपका कोई भी यूज़र नेम है, आपने सही यूज़र नेम डालना है जिस पाई में आपका मसला आ रहा है। सेकंड, यहाँ पे वो पूछ रहा है वेरिफिकेशन मेथड, आपका फ़ोन नंबर वेरीफाइड है तो आपने टिक लगा देनी है। फेसबुक वेरीफाइड है, आपने टिक लगा देनी है। ईमेल लगा हुआ है, टिक लगा देनी है। अगर आपको इस बारे में नहीं पता तो आपने आई कांट रिमेंबर, लेकिन आपको सबको पता है कि आजकल हमारे फेसबुक ईमेल ऑलरेडी जो है वो वेरीफाइड हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने यहाँ पे उन्होंने पूछ रहा है रिमेंबर पासवर्ड, आप सब ने पासवर्ड लगाया हुआ है, आपने यस पे लगा देना है। उसके बाद व्हाट इज़ योर कंट्री सिटीजनशिप, कि आप किस मुल्क में हैं, आप जिस कंट्री से हैं आपने वो कंट्री लिख लेनी है। USA, कनेडा, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, पाकिस्तान, दुबई, जहाँ से भी आप हैं, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, आप जिधर से भी हैं आपने अपनी सेकंड पे अपनी जो कंट्री है यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। उसके अलावा व्हाट इज़ योर
कंट्री ऑफ रेजिडेंसी कि आप किस मुल्क में रह रहे हैं, आपने अपनी कंट्री यहाँ पे सिलेक्ट कर देनी है। यहाँ पे नीचे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा एंड्रॉयड और आईओएस के आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल है या आईओएस है, तो यहाँ पे आपने यहाँ पे क्लिक करके आपने एंड्रॉयड लगा देना, अगर आईओएस है तो आईओएस लगा देना है। यहाँ पे इसका वर्जन लिख देना है, ना भी लिखे तो कोई मसला नहीं। यहाँ पे मोबाइल का नेम लिख देना है, आपका जो भी मोबाइल है। तो यहाँ पे नीचे देखें प्रिंट पीरियड टू एप्लीकेशन, आई कैन नॉट एक्सेस द पाई ब्राउज़र, हमें ये मसला नहीं है कि हमारा पाई ब्राउज़र एक्सेस काम नहीं कर रहा है। कैन नॉट ओपन KYC ऐप द पाई ब्राउज़र, तो यहाँ पे आपने जिन लोगों को KYC स्लॉट अवेलेबल नहीं हो रहा उन लोगों ने यहाँ पे क्लिक कर देना है। आई गेट द ए स्लॉट्स इज नॉट अवेलेबल एट द टाइम पॉप अप इन द KYC ऐप, कि हमें अभी तक KYC ऐप में जो KYC स्लॉट है वो अवेलेबल नहीं है। उन लोगों ने ये लगा देना जिनको नीचे वाला, जिनको अभी तक KYC का जो स्लॉट है वो अवेलेबल नहीं है। बाकी जिन लोगों का स्टेप 8 पेंडिंग है या 9 है उन लोगों ने यहाँ पे नन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद एप्लीकेशन व्हेन सबमिटिंग योर KYC एप्लीकेशन, कि आपने जो एप्लीकेशन सबमिटिंग कर दी है उसमें आप कर रहे हैं, उसमें क्या मसला आ रहा है। इजू विद द फर्स्ट स्क्रीन, इसके अलावा आईडी कार्ड इजू विद, अक्सर लोगों को आ रहा है कि आप लोगों का डाटा जो है वो सबमिट नहीं हो रहा, तो यहाँ पे आपने इस पे लगा देना है, यहाँ पे आपने लगा देना है इजू विद लाइव स्टेप और टॉकिंग को नहीं आपने लगाना, यहाँ पे आपने लगाना है इजू विद इंटरपर्सनल डिटेल, कि आपको सबमिट में मसला आ रहा है। अगर आपका स्टेप 8 या स्टेप 9 पेंडिंग है तो आप लोगों ने यहाँ पे अदर या नन पे क्लिक कर देना है। उसके अलावा KYC रिव्यू पेंडिंग, जैसे स्टेप 8 पेंडिंग है, स्टेप 9 है हमारा वैलिडेशन पेंडिंग है, तो यहाँ पे KYC रिव्यू पेंडिंग, व्हेन डिड यू अप्लाई बिफोर जनवरी, यहाँ पे आपने अगर तो आपकी KYC साल से या 1.5 साल से 2 साल से पेंडिंग है तो आपने आई डोंट रिमेंबर पे लगा देना है कि हमें याद ही नहीं है कि कब से है। जिन लोगों का स्टेप 5 8 पेंडिंग है सॉरी स्टेप 9 पेंडिंग है या टेंटेटिव है उन्होंने नन लगा देना है। रिक्वेस्ट फॉर KYC पेंडिंग एप्लीकेशन, आई सबमिटेड रॉन्ग ऑफ ID, कि आपका ID कार्ड रॉन्ग है तो आपने ये सिलेक्ट कर देना है। द नेम आई यूज फॉर द KYC एप्लीकेशन डिफरेंट फ्रॉम द नेम आई यूज रजिस्टर फॉर द अकाउंट, द नेम एंड द प्रोफाइल, कि अगर आपका मसला है कि आपकी KYC जो है उसमें और नेम है और आपका जो ID कार्ड पे नेम है वो और है, तो आपने ये वाला जो है चाइन सेक कर देना है। उसके अलावा आई हैव अप्लाइड अंडर ए डिफरेंट कंट्री, इसमें हमें कोई मसला नहीं है। इसके अलावा जिनकी KYC टेंटेटिव में है उन लोगों ने ये अदर पे क्लिक कर देना है। वैलिडेशन व्हेन रिव्यूइंग KYC एप्लीकेशन फॉरम अदर्स, तो अब जिन लोगों को वैलिडेशन में मसला आ रहा है, जैसे हम KYC कंप्लीट करने के बाद माइग्रेशन कंप्लीट करने के बाद जो है वैलिडेशन करते हैं, तो यहाँ पे आपने देख लेना है, यहाँ पे द वैलिडेशन टेक्स रियली लॉन्ग टाइम टू बी डिस्प्ले और डज नॉट लोड लाइवनेस वीडियो डोंट लोड और शो प्रॉपरली ऑन माय डिवाइस, कि अगर आपको लाइवनेस जो है वो सही तरीके से नहीं आ रही तो आपने ये सिलेक्ट कर देना है। आई एम गेटिंग स्टक इन द ट्यूटोरियल, ये मसला नहीं है। और यहाँ पे देखें आई डोंट गेट एनी एप्लीकेशन रिव्यू, ये स्टेप 8 वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई डोंट गेट एनी KYC एप्लीकेशन टू रिव्यू, कि मैंने KYC की एप्लीकेशन को सबमिट किया था लेकिन मुझे अभी तक कोई रिव्यू जो है वो नहीं मिला। तो जिन लोगों का स्टेप 9 है उन लोगों ने यहाँ पे नन या अदर पे लगा देना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखें आई वांट टू लीव कमेंट्स नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द एप्लीकेशन एंड वैलिडेशन, तो यहाँ पे आई वांट टू सजेस्ट ए अल्टरनेशन, आई हैव रिपोर्ट रिलेटेड टू KYC वैलिडेशन डाटा, तो जिन लोगों का वैलिडेशन अभी पेंडिंग में पड़ा है, जैसे हमारी KYC टेंटेटिव में है और हमारा जो स्टेप 9 है वो भी पेंडिंग में है लेकिन हमारी KYC जो है वो पास आ रही है, तो उन लोगों ने यहाँ पे लगा देना आई हैव ए रिपोर्ट रिलेटेड टू KYC वैलिडेशन डाटा, जिनका मसलन के वो पेंडिंग पड़ा है, सिर्फ वैलिडेशन पेंडिंग पड़ा है, KYC पास हो चुकी हुई है तो और माइग्रेशन नहीं हो रही क्योंकि आपका वैलिडेशन जो वो पेंडिंग पड़ा है। अब लास्ट जिन लोगों की टेंटेटिव में उन्होंने यहाँ पे भी नन लगा देना है और यहाँ पे आपने एक जो है वो डिस्क्रिप्शन लिखनी है, यहाँ पे आपने एक ज़बरदस्त डिस्क्रिप्शन लिखनी है और यहाँ पे लिखने के बाद यहाँ पे आपने क्या लिखना है, आई हैव
जिन लोगों का स्टेप 8 पेंडिंग है उन्होंने यहाँ पे जिक्र करना है, आई हैव सबमिटेड माई एप्लीकेशन क्लियर एंड ऑल डॉक्यूमेंट बट माई KYC रिजल्ट पेंडिंग स्टिल 8 मंथ 9 मंथ 1 ईयर जितना भी है आपने ये लिखना है। और जिन लोगों की टेंटेटिव अप्रूवल में उन लोगों ने ये लिखना है, आई हैव कंप्लीट माई स्टेप 8 बट माई स्टेप पेंडिंग सिंस 1 मंथ 2 मंथ 6 मंथ जितने दिन से भी आपका स्टेप 9 पेंडिंग है। अब आपने जहाँ पे नीचे आपको आ रहा है ब्राउज, यहाँ पे ब्राउज पे आपने अपनी जो एक पिक्चर है जो मैंने पहले आपको बताई थी कि आपने यहाँ पे पिक्चर एक लाजमी लगानी है। जो आपका मसला है स्टेप 9 का मसला है तो उसका स्क्रीनशॉट आपने ब्राउज पे क्लिक करना है और आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी या आपकी फाइल ओपन हो जाएगी जहाँ पे आपका सारा डाटा है जिसे हम मेमोरी कार्ड भी बोलते हैं वो ओपन हो जाएगी। उससे आपने इसको चूज़ कर लेना है और आपकी यहाँ पे वो पिक्चर जो होगी वो शो हो जाएगी। जिनका स्टेप 8 पेंडिंग उन्होंने 8 की लगा देनी है। जिनको KYC स्लॉट नहीं मिला और सामने आपके सामने डैशबोर्ड आता है कि प्लीज़ कंप्लीट यूर 30 माइनिंग सेशन एंड आफ्टर आपको KYC मिलेगी। तो यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप कैमरे से खींच सकते हैं, मीडिया पिक्चर पे आपने क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपकी जो पिक्चर होगी आपका जो मसला होगा यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे टेंटेटिव का मसला है तो यहाँ पे मैं ये सिलेक्ट करता हूँ, ये कोई भी पिक्चर हो लेकिन ये यहाँ पे आपको शो होना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे थोड़ी देर वेट करें, यहाँ पे अभी ये शो हो जाएगी। उसके बाद मैंने जो यहाँ पे काफ़ी बार अप्लाई किया था लेकिन मैंने इस पर 17 रिक्वेस्ट सेंड की थी। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने 17 एप्लीकेशन इनको दी थी, उनमें से 2 पर मुझे इन्होंने रिव्यू दिया था। तो यहाँ पे ये लग जाएगी, आप खुद लगा लीजिएगा। यहाँ पे आए मेरी प्रोफाइल देखें, यहाँ पे मेरी प्रोफाइल में जाके देख लें आप। ये देखो मैंने 17 रिक्वेस्ट सेंड की थी 2024 में। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ओके करने के बाद यहाँ पे देख लेना आप। यहाँ पे जब मेरा स्टेप 8 पेंडिंग था तो मैंने इनको बहुत सी रिक्वेस्टें सेंड की थी। आखिर जो मेरा स्टेप 8 था वो कंप्लीट हो गया। जब स्टेप 8 कंप्लीट हुआ उसके बाद फिर मेरा स्टेप 9 स्टक गया। उसके बाद मैंने स्टेप 9 के लिए बहुत सी रिक्वेस्टें की लेकिन यहाँ पे देखें पहले मैंने 2 रिक्वेस्टें सेंड की थी वो अभी वेटिंग में पड़ी हैं लेकिन ये क्लोज कर दी थी उन्होंने। मुझे स्टेप 8 का रिजल्ट पास कर दिया था, वहाँ पे मेरी कंप्लीट हो चुकी थी नीचे। फिर यहाँ पे मैंने एक और की, मैंने 3-4 फिर की, फिर ये इन प्रोग्रेस में आई, मैं फिर नहीं रुका, मैंने फिर स्टार्ट की। फिर मेरी यहाँ पे माइग्रेशन कंप्लीट हुई और मैंने जहाँ पे चेक किया तो मेरा डाटा जो था वो क्लोज हो चुका था। तो आपने सही तरह से रिक्वेस्ट करनी है, स्क्रीनशॉट लगाना है, इंशाल्लाह आपकी जो KYC है वो कंप्लीट होगी। क्योंकि अगर इन्होंने अभी रिव्यू ना देने होते तो अब ये स्पोर्ट पोर्टल ना खोलते। तो इन्होंने अभी सब कुछ दे दिया है, नेम चेंज का ऑप्शन दिया है। जिन लोगों की KYC रिजेक्ट हुई है 20% पाई काटी है। उसके अलावा इन्होंने फ़ोन नंबर चेंज दिया है, 2 डिजिट्स चेंज दिए हैं, रीसेट पासवर्ड हर बंदे का हुआ है। कुछ लोग हैं जो अभी उनका रीसेट नहीं हुआ, नेक्स्ट टाइम आपको दोबारा से रीसेट करके दिखाऊंगा। अक्सर लोगों के नंबर भी वेरीफाइड हो चुके हैं। तो अब ये KYC कंप्लीट करना चाहते हैं लेकिन हम करवाना नहीं चाहते, हमने मेहनत बहुत कम कर दी है। तो आप अभी से रिक्वेस्ट करते जाएं जब तक ये रिव्यू नहीं देते। यहाँ पे देखो ना, मुझे रिव्यू मिला है लेकिन थोड़ा सा लेट मिला है, लेकिन अगर आप करेंगे भी नहीं तो फिर आपको रिव्यू नहीं मिलेगा। यहाँ पे डेली बेस पे आप जो है वो एक रिक्वेस्ट करते रहें ताकि आपकी जो है वो KYC पास हो। ये इन्होंने अब 14 डेट का टाइम दे दिया है, अब मुझे नहीं लगता कि अब इससे ज़्यादा। और एक बात यकीन करें, आज बिनांस की तरफ से एक ट्वीट आया हुआ था, बिनांस ने ऊपर लिखा हुआ था कि जिन लोगों की अभी KYC पेंडिंग है, बिनांस ने किया है, पाई नेटवर्क ने तो पहले कर दिया है। आज बिनांस का ऑफिशियल ट्वीट आया हुआ था कि जिन लोगों की KYC अभी तक पेंडिंग है वो लोग 14 मार्च 8 UTC सुबह तक अपनी जो KYC मिनट माइग्रेशन है उसको कंप्लीट करें। तो इसका मतलब है ना कि ये इस बार जो डेडलाइन है इसमें मसला है। अगर हम कंप्लीट नहीं करते तो हो सकता है कि हमारी जो
ये पाई कॉइन है वो लॉस्ट कर दें या एक और दे दें, ये तो अब उनको ही पता है। हमें तो कोई अभी अपडेट नहीं मिली, हमें तो बस यही अपडेट मिली है कि 14 डेट जो है वो लास्ट डेट है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो की समझ लगी होगी। आपने एक स्क्रीनशॉट लगा के रिक्वेस्टें सेंड करना स्टार्ट कर देनी है। इंशाल्लाह आपकी जो KYC है वो कंप्लीट होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।